हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही स्पेशल व्हाट इफ सीरीज जिसका नाम है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल एक्स सोलो लेवलिंग। सोचिए क्या होगा जब सन जिन वू की ताकत और डेमन स्लेयर की दुनिया आपस में टकराएंगी। मुझे यकीन है कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इन्फिनिटी कैसल की दीवारें फिर से टिंग की आवाज के साथ हिलीं। जिनवू के सामने मौजूद घायल डेमन स्लेयर्स की आंखें फटी रह गईं जब उन्होंने जिनवू की परछाइयों से इग्रीस और आयरन को निकलते देखा। ये क्या है? क्या ये भी डेमन्स हैं? एक स्लेयर ने कांपते हुए पूछा। ये मेरी सेना है, जिनवू ने संक्षेप में कहा। तुम लोग पीछे हटो और अपनी चोटें संभालो। अचानक पूरे कमरे का तापमान बढ़ गया। छत से एक तेज धमाका हुआ और एक गुलाबी बालों वाला शख्स जिसके पूरे शरीर पर नीली लकीरें टैटूज थीं, बीच मैदान में उतरा। उसकी आंखों में चमक रहा था अपर मून 3। वो अकाजा था। अकाजा ने जिनवू की ओर देखा और उसकी आंखों में उत्साह की एक चमक दौड़ गई। ये क्या अद्भुत जुत्सु है! तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट, बैटल स्पिरिट। मैंने आज तक किसी हाशरा के पास ऐसी शुद्ध और विशाल शक्ति नहीं देखी। जिनवू ने शांति से अपना खंजर घुमाया। तुम अन्य राक्षसों से थोड़े अलग लग रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा का स्तर काफी ऊंचा है। अकाजा ने एक युद्ध मुद्रा स्टांस अपनाई। मेरा नाम अकाजा है। मैं केवल शक्तिशाली योद्धाओं का सम्मान करता हूं। क्या तुम एक डेमन बनना चाहोगे? तुम इस नश्वर शरीर की सीमाओं को तोड़ सकते हो और अनंत काल तक लड़ सकते हो। जिनवू ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मुझे नश्वर रहने में ही खुशी है, और जहां तक लड़ने की बात है, तुम अभी मेरी सीमाओं को देख भी नहीं पाओगे। डिस्ट्रक्टिव डेथ, कॉम्पस नीडल। अकाजा चिल्लाया और एक झटके में जिनवू की ओर लपका। अकाजा की गति किसी बिजली जैसी थी, लेकिन जिनवू के लिए वो धीमी गति की फिल्म जैसा था। क्लिंग! जिनवू ने अकाजा के मुक्के को अपने खंजर के हैंडल से रोक दिया। हवा के दबाव, शॉकवेव से फर्श की लकड़ियां टूटकर उड़ गईं। अकाजा हैरान था। अविश्वसनीय! तुमने मेरी गति को न केवल पढ़ा, बल्कि उसे रोक भी दिया। अकाजा ने लगातार मुक्कों की बारिश शुरू की, लेकिन जिनवू अपनी सेंस क्षमता का उपयोग करके हर वार को चकमा दे रहा था। जिनवू ने महसूस किया कि अकाजा की शक्ति उसकी लड़ने की भावना, फाइटिंग स्पिरिट को पढ़ने की क्षमता से आती है। अगर तुम मेरी स्पिरिट पढ़ रहे हो, जिनवू ने फुसफुसाया, तो इसे पढ़कर देखो। जिनवू ने अपनी ब्लड लस्ट को सक्रिय किया। अचानक पूरे कमरे में एक इतना भयानक दबाव पैदा हुआ कि वहां मौजूद डेमन स्लेयर्स का दम घुटने लगा। अकाजा के चेहरे पर पसीना आ गया। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी योद्धा से नहीं, बल्कि खुद साक्षात मृत्यु से लड़ रहा है। जिनवू ने बिजली की गति से अकाजा के सीने पर एक प्रहार किया। म्यूटिलेशन। अकाजा का शरीर पीछे की ओर उड़ा और कई दीवारों को तोड़ते हुए एक दूसरे कमरे में जा गिरा। लेकिन जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसका घाव तुरंत भर गया। लाजवाब! अकाजा पागलों की तरह हंसा। इतनी ताकत, लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते। हम डेमन्स कभी नहीं थकते और हमारी रिकवरी अनंत है। जिनवू ने अपनी आंखें सिकोड़ी। तुम थकते नहीं हो? ठीक है, देखते हैं कि तुम मेरी सेना के खिलाफ कितनी देर तक खुद को ठीक कर पाते हो। जिनवू ने हाथ का इशारा किया और इग्रीस अपनी काली तलवार लेकर अकाजा की ओर बढ़ा। उसी पल बीवा की आवाज फिर गूंजी और कमरा फिर से बदलने लगा। एपिसोड 2 समाप्त। दोस्तों, कहानी यहां से और भी खतरनाक होने वाली है। क्या सन जिन वू इन्फिनिटी कैसल में मुजान का सामना कर पाएगा? यह जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो पर 500 लाइक्स आते हैं तो इसका अगला पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपसे अगला एपिसोड मिस ना हो।